तो खुद को भी पता नहीं था कि जिला प्रमुख को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। धरातल पर रहकर कार्य करना है, इसके लिए मैं मेरे ससुर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। कई लोग लिख भी रहे हैं कि वंशवाद, लेकिन वो सोच ही नहीं रहे कि वंशवाद कहाँ है। सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो एक समान है, बराबर है, कोई हमें ऊपर नीचे नहीं होता। क्योंकि मोदी जी को पता है कि देश को यदि आगे बढ़ाना है या परिवार को आगे बढ़ाना है तो महिला के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू में और झुंझुनू में कल से जो बधाइयों का तांता लगा हुआ है, भाजपा से पहली बार महिला जिलाध्यक्ष बनके हर्षिनी कुलेरी पहुंची है और तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं। जनमानस की टीम भी आज उनसे बात करने के लिए। और जी, आपको बधाई हो। धन्यवाद जनमानस समाचार को। मैं आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत करती हूँ मैं आपका। आप पहली बार और झुंझुनू में पहली बार महिला जिलाध्यक्ष बनी है, इसको लेकर क्या कहेंगी? मेरा तो यही कहना है कि जिलाध्यक्ष महिला बनी है, उसका एक कारण ये भी है, मोदी जी का जो नेतृत्व है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का है और 33% आरक्षण जो है वो पॉलिटिकली है, तो उनका ये मानना है कि हमारे संगठन के अंदर भी 33% हम लागू करें। वो एक मेजर रीज़न है कि आप देख रहे हैं महिला जिला अध्यक्ष बनी है। कल भी 4 जिलों के जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। 2020 में झुंझुनू से आप ऐतिहासिक जीत के साथ जिला प्रमुख बनी, वो अनुभव आपके साथ है। उस अनुभव को लेकर आप इस जिला अध्यक्ष का जो एक बहुत बड़ा पद मिला है, इसमें किस तरह से अपने अनुभव को आप काम में लेंगे? देखिए, वो अनुभव जो रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ, ना सिर्फ कि पॉलिटिकल पोस्ट। जब एक व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आता है तो बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस एक अधिकारी किस लेवल तक कार्य कर सकते हैं, कहाँ पे क्या समस्याएं आती हैं, उन चीज़ों को मैंने समझा है। और वहाँ पे जब मैंने फील्ड में जो काम किया है, वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ए भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्य करता हूँ सामान्य रूप से, और उसी के कारण प्रदेश के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के नेतृत्व में मुझे जिलाध्यक्ष का पद मिला है। झुंझुनू के संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या खास प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, झुंझुनू जिला जो है पॉलिटिकली रूप से जब हम देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग जिला रहा है। राजनीति की जो ऐतिहासिक नेता यहाँ पे रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है हमारा झुंझुनू जिला। एजुकेटेड है, सैनिकों का जिला है, तो यहाँ पे एजुकेशन में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, उन सब से उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो साझा करके हम बतला कर ही हम आगे कार्य करेंगे। और मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि युवाओं को आगे बढ़ाएं और महिलाओं को सशक्त बनाएं। आपने युवाओं का नाम लिया, युवा और जो महिलाएं हैं उनके लिए आप ऐसा क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके साथ जुड़े और आगे बढ़े? जब मैं बात करूं महिलाओं की, तो जिला प्रमुख के नाते भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मोदी जी की चलाई हुई योजना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा झुंझुनू जिला पूरे राजस्थान में 2nd नंबर पे। और सबसे बड़ी बात ये है, महिलाओं की जब मैं बात करूं तो जो लोन मिले हैं, और जब डिफ़ॉल्टर्स की बात करते हैं तो 0.01% डिफ़ॉल्टर्स हैं हमारे, मतलब ना के बराबर। महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को हम निश्चित रूप से प्रमोट करेंगे। रोज़गार किस प्रकार से वो कर सकें, ट्रेनिंग अगर किसी भी क्षेत्र में उनके इंटरेस्ट के क्षेत्र में चाहिए तो वो डेफिनेटली हम उपलब्ध करवाएंगे। आपके ससुर नरेंद्र जी खीचड़, जो कि झुंझुनू के सांसद रहे हैं और काफ़ी वक्त से वो राजनीति में आपके लिए एक विरासत दी है आपको, उनका अनुभव किस तरह काम में लेंगे आप? देखिए, आपने जैसे कहा कि राजनीतिक की विरासत तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो एक
सांसद भी रहे, प्रधान से अपनी राजनीति आरंभ करी, प्रधान बने, फिर विधायक बने, फिर सांसद बने। तो मैंने उनका जो संघर्ष वाला पीरियड था, क्योंकि मेरी शादी को लगभग 15 साल से ऊपर हो गए, तो संघर्ष वाला जो उनका पीरियड था उस वक्त मैं यहीं थी जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो घर घर जाकर कैंपेनिंग करना, तो देर रात तक लोगों का आना, सुबह जल्दी उठ जाना और लोगों के बीच ही रहना, वो संघर्ष मैंने देखा है। तो वो संघर्ष जब मैंने देखा तो मैंने ये समझा कि अगर नेता बनना है तो ऊपर की हवाई नहीं उड़नी है, धरातल पर रहकर कार्य करना है। इसके लिए मैं मेरे ससुर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी आने वाले 2027 में जो चुनाव हैं और भी अभी निकाय के चुनाव हैं, आप सबको एक झुंझुनू में, खासकर झुंझुनू की जो विधानसभा या झुंझुनू है, वहाँ पे आपको विपक्ष के सामने भी और खासकर बीजेपी में भी कुछ कुठाराघात बातें हैं, क्योंकि आपके पिछले उपचुनाव में जो अभी झुंझुनू में हुआ उसमें भी आपके लिए टिकट की बातें बन रही थी। तो इनका सामना किस तरह से करेंगे और अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे? देखिए, खुटाराघात की जब बातें आती हैं तो मैं इसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करती हूँ। रीज़न बीइंग है, जब आप उपचुनाव की बात करते हैं तो आपने कहा टिकट की बातें चली थी, लेकिन कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा। हमारी पार्टी तो यही कहती है कि कमल का फूल जो है वो प्रत्याशी है, कमल के फूल को हम वोट देते हैं। तो इसका ये मतलब भी आता है कि सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो एक समान है, बराबर है, कोई हमें ऊपर नीचे नहीं होता है। और जब आगे वाले चुनाव की हम बात करते हैं तो झुंझुनू जिले की जो मेन समस्याएं हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की, जल की उपलब्धता, जिसके अंतर्गत अभी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है, जन जागरूकता की जा रही है। साथ ही साथ इसमें कहीं पे जैसे पानी के अंदर हम भी फंड्स दे रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी ले रहे हैं। इस प्रकार से विभिन्न रूप से हमारा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है वो पानी पे काम किया है। चाहे वो हम बात करें यमुना जल समझौते की या फिर ERCP की, विभिन्न क्षेत्रों में सबसे पहला फोकस, क्योंकि वो किसान रहे हैं, उनको पता है पानी की आवश्यकता कितनी है, ज़रूरत कितनी है, कमी कितनी है, उस पर उन्होंने काम किया। तो 2027 के जब चुनाव आएंगे तब तक हम डेफिनेटली इन सब कामों पे वर्क कर चुके होंगे। बीजेपी की जो केंद्र की और राज्य की नीतियां हैं उनको आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? बीजेपी की जो केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं वो हम आज भी कर रहे हैं कि हम जितने लोग आते हैं, हमारे अभियान चलते हैं, संगठन के रूप से भी हम कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रहते हैं। मंडल वाइज जिला प्रमुख, पन्ना प्रमुख भी हमने बनाया रखा है, मंडल अध्यक्ष हमने बना रखे हैं। हमारी टीम जो है वो बहुत एक्टिव रहती है। जैसे ही कोई योजना आती है तो नीचे धरातल पे हम उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और हमारे जो जिले के अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि धरातल पे योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। बीजेपी की जो महिलाओं को राजनीति में भागीदारी की जो योजना है, आपको अभी बना दिया जिलाध्यक्ष, और भी जगह भी तैयारियां चल रही है, तो बीजेपी की जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई पोस्ट के लिए तो प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन जो केंद्र सरकार ने, जो मोदी जी ने 33% जो आरक्षण दिया है महिलाओं को, वो तो कहीं जाना नहीं है। अब जब हम बात करें टिकट की या हम बात करें किसी पद की, तो मैं आज जिलाध्यक्ष बनी हूँ। मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे जिलाध्यक्ष का पद मिलेगा, मुझे इस लायक समझेंगे हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व की, यहाँ पे ये पोस्ट मुझे दे देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम महिलाओं को साथ लेकर आगे चलते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो पायलट दीदी हैं, इस प्रकार की जो योजनाएं, इससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और डेफिनेटली वो पॉलिटिकली भी आप देखेंगे हर विधानसभा वाइज पॉलिटिकली लेडीज एक्टिव मिलेंगी आपको। बिल्कुल, जिस तरह से आज हर्षिनी कुलरी झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और पहली बार महिला
को एक जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और इनके जो इरादे हैं, वादे हैं, वो आने वाले वक्त में किस तरह जनता तक पहुंचते हैं और उम्मीद की जाती है महिलाओं को झुंझुनू में इससे बहुत अच्छा संबल मिलेगा। जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी के ससुर भाजपा के झुंझुनू से पूर्व सांसद मेरे साथ हैं, उनको भी बधाइयाँ देने के लिए काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं शुरुआत इनसे ही हुई है। जी, इस आज जो भाजपा की जिला अध्यक्ष पहली बार महिला बनी है झुंझुनू से और आपकी बेटे की बहू पुत्रवधू, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमारे को खुद को भी पता नहीं था कि जिला प्रमुख को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपको ध्यान हो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राष्ट्रपति को बनाया था, उसमें सबको, उसको स्वयं को भी अचंभा हुआ। एक अध्यापिका के रूप में पढ़ा रही थी और उसको राष्ट्रपति बनाया गया। इसी तरह से हमें भी कल अचंभा हुआ कि जिला प्रमुख या पुत्रवधू हर्षिनी को जिला अध्यक्ष बनाया है। और ये खुशी की बात तो ये है कि जाट को भी कहा तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हुआ है वो तो वही है कि जाट को भी और एक महिला को पहली बार झुंझुनू में जिला अध्यक्ष बनाया। इससे पहले भी मेरे सांसद बनने पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रमुख हर्षिनी ही बनी है, वो भी महिला बनी है। तो ये दो एक तरह से प्रश्न खड़े करने वाले ही हैं, अच्छे भी हैं जिले के लिए। तो निश्चित रूप से संकेत ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। अब मैं इनके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिला प्रमुख को इस योग्य समझा है। निश्चित रूप से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये अपने इस पद पर खरी उतरेगी, क्योंकि इन्होंने भी इनका 4 साल का कार्यकाल देखा है और पहली बार ही 4 साल में राजनीति में आई थी। और अभी आप लोगों ने भी मीडिया के रूप में भी आज लिखा है कि कोई भी चाहे जिला प्रमुख बनने के बाद में चाहे कहीं भी जिले में कोने में छोटा या बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ है, ये सभी में उपस्थिति दी है। तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र कार्यकर्ताओं पर रहती है, चाहे वो कोई जाति विशेष का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो। ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि मोदी जी को पता है कि देश को यदि आगे बढ़ाना है या परिवार को आगे बढ़ाना है तो महिला के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि इसको, समाज को या देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले भी पूरा समय से भी महिलाओं का महत्व रहा है। उस इतिहास को भी पढ़े तो भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, तो उनमें महिलाओं का ही बहुत सहयोग रहा था। तो मोदी जी 2047 में अपना सपना पूरा कर रहे हैं, तो इसके लिए महिलाओं को भी आगे लाना होगा और युवाओं को भी आगे लाना होगा, क्योंकि भारत युवाओं का देश, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को झुंझुनू जिले में आगे बढ़ाएंगे। आपने शुरुआत की थी एक उस पौधे की, राजनीति के पौधे की, अपने घर से। अब आप क्या इस पारी को अपने आगे जो आपके बेटे की बहू है अध्यक्ष बन गई, या इसी पे विश्वास रखेंगे आप भी कहीं ना कहीं फिर से इस राजनीति के जो संघर्ष है, जो राजनीति का एक स्टार्टअप दिया आप, इसमें तैयार रहेंगे? देखो, मोदी जी का सपना है देश को आगे बढ़ाने का, 2047 में विश्व गुरु बनाने का, विकसित भारत बनाने का। उसमें मोदी जी ने सबको कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ होने पर ही सब कुछ हो सकता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है भारतीय होने के नाते कि हम देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ठीक है, मैं पार्टी में कोई पद होता है तो उससे थोड़ी लगन भी ज़्यादा रहती है, लोग कहना भी मानते हैं, विकास में सहयोग भी करते हैं, लेकिन नई पद भी हो तो हम निश्चित रूप से करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं निवंशवाद, हमारे घर में मान लो एक पद दे रखा है तो हम तो उससे भी संतुष्ट हैं। और हम तो चाहते भी हैं कि बेटे जब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सौंपा भी जाए, युवाओं को भी सौंपा जाए। क्यों, हम कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उस पर भी वो युवा बोलता है, तो युवाओं के बिना विकास नहीं हो सकता। तो युवाओं को सौंप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता बनकर भी काम करेंगे। ये अपने पद के हिसाब से काम करती है। निश्चित रूप से कई लोग लिख भी रहे हैं
कि वंशवाद है, लेकिन वो सोच ही नहीं रहे कि वंशवाद कहाँ है। एक के परिवार में एक ही पद है कि नहीं। पहले से पद बना तो वो पंचायत राज एक अलग चीज़ होती है और एमएलए एमपी एक अलग अलग पद होते हैं। तो इस तरह के नहीं है, नेतृत्व ने सौंपा है तो नेतृत्व की उनको देखना भी चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के। हमारे पार्टी के लोग इस तरह की बात लिखते हैं तो वो पार्टी के लिए तो नुकसानदायक है। बाकी एक पद में तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि व्यक्ति जो करता है वो बेटों के लिए करता है, और वो जब आगे अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। सहयोग देंगे, पार्टी के लिए आगे हमेशा साथ रहेंगे। हम कर्म में विश्वास रखते हैं। आज जो कर्म का ही फल मिला है तो पार्टी को भी लाभ होगा। निश्चित रूप से काम करेंगे, ईमानदारी से, सच्चाई से, सुबह शाम से लगातार काम करते रहते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। तो ये अनुभव और यहाँ साथ में इनके युवा जो एक मौका दिया है झुंझुनू में, तो अनुभव और युवा शक्ति मिलकर, महिला शक्ति मिलकर झुंझुनू में फिर से भारतीय जनता पार्टी में एक नया जोश फूंकने के लिए तैयार है। मैं कैमरामैन रवि के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।